सिक्स्थ मिस्टेक है नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डेज इन कोविड-19 डिसीज। याद रखिए, लोगों को अपना दिन ही नहीं मालूम होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं भाई, डॉक्टर पूछते हैं भाई साहब कितने दिन से बीमार हो, बोलते हैं मालूम ही नहीं। बोलते हैं परसों रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट से क्या मतलब है? रिपोर्ट तो आप 102 दिन तक देखा गया है। सिम्टम ऑनसेट के पहले दिन जब आपको सिम्टम आया उससे 102 दिन तक देखा गया है। ये आईसीएमआर के कथन है, मेरा नहीं। कि आपके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इस कोरोना वायरस का, वो पाया जा सकता है। यानी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट क्या करती है? जेनेटिक मटेरियल, 6 तरीके के जीन्स होते हैं इसके। आर ई जी आर डी आर पी जीन, ORF1A, ORF1B, ई जीन, एन जीन, एस जीन, ये सारे जीन्स को देखती है। अगर जीन प्रेजेंट हैं इसका मतलब आपके अंदर कोरोना प्रेजेंट है। आपके अंदर माइक्रोस्कोप डाल के कोरोना वायरस को नहीं देखता है कोई भी। आपके स्वैब में ये जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। अगर ये कल्चरल लेवल होता है, ये स्टार्टिंग के बस 7 to 10 डेज तक कल्चरल लेवल होता है, यानी कि वायरस रेप्लिकेट सिर्फ इतने दिन तक करता है। इसलिए देखिए, ये देखिए वायरल रेप्लिकेशन फेज थोड़ा ही है, यहीं तक है। इससे आगे वायरस रेप्लिकेट नहीं करता, वायरस डेड हो जाएगा। वायरस के रेमनेंट्स, उसके अवशेष पाए जा सकते हैं। अब आपका स्वैब टेस्ट करा गया 2 महीने बाद, स्वैब टेस्ट करा तो आपका क्या निकल आया? आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, डेड फॉर्म में वायरल डेब्री प्रेजेंट था। आप कोरोना, आपके आरटीपीसीआर रिपोर्ट क्या आ गई? पॉजिटिव। तो क्या आपके अंदर वायरस है? इसलिए री इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है? 3 महीने के बाद आपको अगर दोबारा से सिम्टम्स आए हैं कोरोना लाइक, देन इट इज़ री इन्फेक्शन। पहले से री इन्फेक्शन बहुत रेयर है 3 महीने से पहले, इसलिए कहा जाता है 3 महीने की इम्यूनिटी है। तो अपना दिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी दिन आपका सीआरपी पीक पे पहुंचेगा, इसी दिन निमोनिया आपका देखेगा। ये अगर पहले 1 से लेकर 5 दिन आप मिस नहीं करने हैं, क्योंकि यही दिन प्रिवेंशन का होता है। इससे पहले पहले आपने बीमारी कंट्रोल में कर लिया, सीआरपी कंट्रोल में कर लिया, इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन को आने नहीं दिया, आप सीरियस नहीं होंगे। ये प्रिवेंशन पीरियड है। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है। फिर तो आप डैमेज को जो प्रॉब्लम वायरस ने आपके अंदर कर दी उसका आप डैमेज रोक रहे हैं। ये जो इमेज है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 से लेकर 28 दिन तक की इसमें चार्ट में दिखाई दे रहा है। वायरस इंक्यूबेशन पीरियड लिखा है, सिम्टोमेटिक पीरियड लिखा है, अर्ली मतलब लंग्स में जब इन्वॉल्वमेंट आता है उसका पहला फेज, उसका दूसरा फेज। ये दूसरा फेज खतरनाक होता है, यहाँ तक अगर पहुँच जाता है इंसान तो सीरियस हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जब आपका कांटेक्ट हुआ, जब आपको सिम्टम्स आए। अब सिम्टम्स ये 5 दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं अगर मान लीजिए इसका सिम्टम यहाँ पे आया है, 5वें दिन आया है, लेकिन इसका रेप्लिकेशन वायरस का पहले ही स्टार्ट हो गया, यानी कि वायरल शेडिंग, इसने वायरस को एरोसोल्स में छोड़ना इस इंसान ने पहले से शुरू कर दिया है। यानी सिम्टम्स से पहले से, ये आईसीएमआर का इमेज है, ये प्रोटोकॉल की इमेज है, कोई मेरी बनाई नहीं है। पहले से आप वायरस को छोड़ रहे हैं। तो सिम्टम आने के बाद लोग कोरोना फैलाएंगे नहीं, अब पहले से फैला रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको ये समझने को मिली। वायरस रेप्लिकेशन तो रुक गया यहाँ पे, इस बंदे का 11वें दिन दिखाया है, क्योंकि क्योंकि 2-3 दिन तो उसी में निकल जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। 9 या 10 दिन बाद इसका रेप्लिकेशन वायरस में रुक गया, इसके अंदर वायरस रेप्लिकेट नहीं करा, लेकिन कोई दवाई इसने ली नहीं, कोई ट्रीटमेंट करा नहीं, वायरस बुरी तरीके से फैल गया। अब क्या है? अब आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, आपका इम्यून सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा इन सब के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और वो इतना, कभी कभार क्या हो जाता है, इतना हाइपर इम्यून हो जाता है, इतना हाइपर इम्यून हो जाता है कि ये तोपे लेके आ गया, मान लीजिए तोपों से इसने इसको मारा, तो क्या आपके ओरिजिनल सेल्स डैमेज नहीं होंगे? आपकी सारी चीज़ें, आपके खुद की बॉडी डैमेज नहीं होगी? दिस इज कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म। ये आता है तो आपकी बैंड बन जाती है, क्योंकि इसके बाद इम्यून डिसरेगुलेशन पीरियड चल रहा होता है, और ये पीरियड ही जान लेता है इंसान की। वायरल रेप्लिकेशन कभी नहीं लेता। इस पीरियड में देखा जाता है इंसान के इंडिकेटर्स, SpO2 कहीं घट नहीं रहा हो, उसका CRP नहीं बढ़ रहा हो, ये सारी चीज़ें यहीं पे देखी जाती हैं। डी डायमर, उसका खून तो गाढ़ा नहीं हो रहा है। इम्यून डिसरेगुलेशन में क्या चीज़ होगी? 2 चीज़ों से होंगी, इन्फ्लेमेशन, दूसरा थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन है, थ्रोम्बस, माइक्रोक्लॉट्स, क्लॉटिंग मैकेनिज्म यहीं स्टार्ट होता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, ये इम्यून डिसरेगुलेशन का फंक्शन है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें आपने क्या समझा कि आप दिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करने हैं, इग्नोर, अगर हाई रिस्क हैं तो एंटिसिपेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है डॉक्टर से राय लेके।
और कोई भी सिम्टम आए, आप जूम की फ्री आईडी है 8429092151 डॉक्टर्स फ्री में सर्विस कर रहे हैं। क्यों आप नहीं जाते वहाँ पे? आप जाइए ना। वायरल रेप्लिकेशन का पीरियड सिर्फ 10 दिन तक होता है। आपकी बीमारी आई, 10 दिन तक आपके अंदर वायरस एक्टिव है, 10 दिन के बाद इम्यून डिसरेगुलेशन का पीरियड चल रहा होता है। इसमें आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल 102 दिन तक देखे जा सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट 14 दिन के बाद भी नेगेटिव नहीं हुई तो डरने की बात नहीं है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल उसने पकड़ लिया है, विच इज़ नॉन कल्चरेबल। मैं फंबल बहुत करता हूँ, कल्चरेबल। तो ये है।